एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमें बुलेट से नहीं बैलेट से अर्थात वोट से लेना है राजपाट, लेकिन हमें तैयारी बुलेट की भी रखनी है। ऐसा क्यों कहा बहन कुमारी मायावती ने, बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह। एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज बाबा साहेब काशीराम, बहन कुमारी मायावती और बहुजन स्वाभिमान। हमें बैलेट से यानी वोट से राजपाट लेना है, ऐसा बहन कुमारी मायावती ने कहा था करीब 20 साल पहले। तो क्यों कहा था? क्योंकि बहन जी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य जो है मनुवादी व्यवस्था के आधार पर हजारों टुकड़ों में विभक्त ये शोषित समाज को, जातियों को तोड़कर अन्य समाज को जोड़कर इंसान और इंसानियत का बोलबाला करके हमें बहुजन समाज का निर्माण करना है। जो शोषित है वो शासक हो जाए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी चाहती है। बहन कुमारी मायावती ने कहा, लेकिन याद रहे कि हर हाल में हमें ये काम बैलेट के दम पर ही करना है, अर्थात वोट के दम पर ही करना है, न कि बुलेट के बल पर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 20 साल पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज भी स्थिति वही है। आज जिस तरीके से सामंतवाद, अन्याय, अत्याचार का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और खासकर नए नए युवा जो सक्रिय हो रहे हैं वो कहीं न कहीं इस तरीके के सहारे की बात करते हैं। उन्हें बैलेट पर कम विश्वास है, वो उपद्रव और दंगे में विश्वास कर रहे हैं। खासकर जो दलाल किस्म के नेता पैदा किए जा रहे हैं बहुजन समाज में, वो इसी मानसिकता के तहत पैदा किए जा रहे हैं, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अगर बुलेट चलाने से हमें सत्ता मिल जाती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमें ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि जो मौजूदा सरकारें हैं वो हुक्मरानों से हमें छीनना है, और जिनसे सरकार हमें छीनना है उनके पास किसी को भी नक्सली कहकर, आतंकवादी कहकर, देशद्रोही कहकर उनकी जान लेने का, उन्हें जेल में डालने का लाइसेंस है। खास करके अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें। उसके अलावा सरकार जिनसे छीननी है हमें, वे लोग इस देश में प्रतिदिन लाखों गोलियां और बंदूकें बनाते हैं, और हमारे पास तो रक्षा के लिए मुश्किल से 10-20 हजार बंदूक या गोलियां होंगी, उससे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमें अपनी सुरक्षा और विकास दोनों ही अगर चाहिए तो फिर हमें उनका मुकाबला अपनी सरकार बना करके करना होगा। और लोकतंत्र में बुलेट से ज्यादा बैलेट में ताकत होती है, क्योंकि लोकतंत्र में 85% बहुजन समाज का वोट है और 15% उन सामंतवादी मनुवादी ताकतों का है। तो वोट जो है, जो लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वोट से बनती है, तो जब हमारा वोट बहुसंख्यक है तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें ये हथियार दिया, वोट का हथियार दिया, उस हथियार को हमारे लोग अगर सही माने में इस्तेमाल करना सीख जाएं तो फिर हमें बुलेट का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज को अपनी ताकत को पहचाने और अपने अगर हम ताकत को पहचान कर चुनाव के समय पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी पार्टी के पक्ष में बहुजन समाज के लोग डाल दें, तो 85% अगर वोट डालेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हुक्मरान बनने से रोक नहीं सकती। लेकिन इस देश की जो ब्राह्मणशाही
जो मनुवादी जो व्यवस्था है, जो सामंतशाही जो व्यवस्था है, वो नहीं चाहते कि हमारे बहुजन समाज के लोग आपस में भाईचारा बनाकर संगठित हों और देश के हुक्मरान बने। इसलिए मनुवादी व्यवस्था के हिमायतियों ने इस देश के जो मूल निवासी हैं उनको 6000 से ज्यादा टुकड़ों में बांट करके अल्पजन बना दिया। जब अल्पजन बना दिया है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम विभिन्न जातियों में भाईचारा पैदा करके इस अल्पजन को पुनः बहुजन बनाकर और बहुजन बनाकर फिर उनके वोट को अपने पार्टी के हित में, बहुजन समाज के हित में इस्तेमाल करके इस देश की बागडोर को अपने हाथ में ले सकते हैं और सरकार बनाकर हम अपनी समस्याओं का समाधान आराम से कर सकते हैं। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये नारा दिया था कि वोट हमारा राज द्वारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये नारा कारगर हुआ। जब लोगों की समझ में आई तो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। भाईचारा बना, वोट की कीमत को समझा, वोट की ताकत को समझा तो ये भाईचारा बना। लेकिन जब वोट का इस्तेमाल सही करना सीख गए तो फिर जो ब्राह्मणवादी, जो मनुवादी सोच के लोग थे, वो जात के आधार पर जो विभाजित करके अपना हित साधते आ रहे थे, ऊंच नीच की भावना पैदा करते रहे थे, उन्होंने फिर इंसानियत का गला घोंटते हुए फिर उन्होंने पैसे का सदुपयोग करना शुरू किया, धनबल का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। और धनबल जब शुरू हो जाता है तो फिर उसमें धनबल का सहारा लेकर, चुनाव में धन का सहारा लेकर हमारे वोट को, मतदाताओं को भ्रमित किया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी ने फिर नारा दिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा। ये नारा दिया और इस नारे से फिर बहुजन समाज के लोगों की बात समझ में आई। और ये जो राजपाट की लड़ाई है, ये जो मुट्ठी भर लोग हजारों सालों से जिन्होंने छीना हुआ है, वो राजपाट हमें वापस लेना है। तो हमें किसी की मेहरबानी से नहीं लेना और हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना है, क्योंकि जिसने सदियों से राजपाट छीना हुआ है वो हमें आराम से राजपाट नहीं दे देगा। क्योंकि राजपाट कोई भी आराम से नहीं देता। ये सत्ता की लड़ाई है, स्वाभिमान और मान सम्मान संघर्ष की लड़ाई है। तो ये तो अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी, अपनी ताकत से लिया जाता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि कोई काऊ को राज न देही, जो ले ही निज बल से ले ही। कि राजपाट की लड़ाई, राजपाट कोई आराम से देने वाला नहीं है। अगर हमें राजपाट चाहिए तो उसके लिए अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें अपनी ताकत, वोट की ताकत बुलेट की ताकत से ज्यादा ताकतवर है, ऐसा ये करके दिखा दिया है। और हमें ये आगे भी करके करना है। हमें जो राजपाट हासिल करना है, कोई चोरी छुपे नहीं करना। हमने ताकत के बल पर, इंसानियत के बल पर ताकत बनाकर करना है। इसका उदाहरण 1992-93 में दादागिरी चलाने की कोशिश की और जय श्री राम का बड़ा हिंसात्मक रूप से नारा दिया और हिंसात्मक दादागिरी दिखाई जाने लगी, खासकर उत्तर प्रदेश में। जब दादागिरी दिखाई जाने लगी तो फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर ये नारा दिया कि मिले मुलायम काशी राम, हवा उड़ गए जय श्री राम। और ये नारा कारगर हुआ। इससे जय श्री राम गायब हो गए। जो हिंसात्मक और दादागिरी चलाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, वो परास्त हो गए। और उत्तर प्रदेश में जो राजपाट हासिल किया, इस नारे के आधार पर
वो कोई चोरी छुपे नहीं किया था। अपनी ताकत को बना के, बहुजन समाज की ताकत को बना के दादागिरी का मुकाबला हमने ताकत बनाकर वोट से दिया था। लेकिन अब इसे दुर्भाग्य कहें बहुजन समाज के लोगों का या मुलायम सिंह का या बहुजन समाज पार्टी का कि वो गठबंधन ज़्यादा नहीं चल पाया, उसके बहुत सारे कारण रहे, वो आगे बताएंगे। इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने ये भी कहा कि अपील करने से हमें राजपाट मिलने वाला नहीं है। हम अपील करते रहें, निवेदन करते रहें किसी से, तो उससे मुकाबला हमें करना नहीं है। हमें समाज को तैयार कर दुश्मन के मुकाबले के लिए हर शक्ति से जवाब देना होगा। अगर हम ये सोच के चलेंगे कि जो बैलेट है, वोट है, उसी से हम देश को राजपाट आ जाएगा, तो हम लोग धोखे में हैं। हमें राजपाट तो वोट से ही लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी साथ के साथ रखनी पड़ेगी, क्योंकि राजपाट लेने के लिए अन्य ताकत और तरीकों से भी बनानी है, अपनी सुरक्षा भी जरूरी है। 1993 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो असेंबली में जब पहला सेशन शुरू हुआ, जो एसपी बीएसपी ने बैलेट से राजपाट लिया था, वोट से राजपाट लिया था, जब असेंबली में हमारे लोग चुनकर पहुंचे, तो असेंबली में फिर जय श्री राम वालों ने दादागिरी दिखानी चाहिए। उन्होंने सोचा कि जैसे हम बहुजन समाज के वोटरों को, लोगों को कहीं भी सड़क पे, गांव में, शहरों में पीटते रहते हैं, वैसे ही इनके जो चुने हुए विधायक आए हैं, उनको हम असेंबली में पीट करके इनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। ऐसा उन्होंने सोचा कि इनको हम पाठ पढ़ाएंगे जो जीत करके आए हैं। और उन्होंने कहा कि ये बैकलैश होगा। बैकलैश कि जब राजपाट उनके हाथ से चला गया तो फिर बैकलैश होगा। उन्होंने ये मैसेज पहले से देना शुरू कर दिया था, तो बहुजन समाज के लोग भी सतर्क हो गए थे। तो बहन कुमारी मायावती ने और बहुजन समाज के लोगों ने कहा था कि जब बैकलैश होगा तो बैकलैश के मुकाबले हम उससे ज्यादा ताकत से पावरफुल फ्रंट क्लैश करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि जब उनका बैकलैश हुआ तो फिर फ्रंट क्लैश भी इतना हुआ कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि दे हैव गॉन विद ब्लडी नोज, कि असेंबली में जब जरूरत पड़ी तो छोटे से छोटा हथियार, वहां बुलेट तो थी नहीं, लेकिन जो छोटे से छोटा बहुजन समाज के लोगों को हथियार मिला, उसी से मुकाबला किया। और इतना भयंकर तरीके से मुकाबला किया कि वो जो अंग्रेजी कहावत है दे हैव गॉन विद ब्लडी नोज, कि वो सब खून से सनी नाक लेकर बाहर चले गए। जो नाक ऊंची करके आए थे कि हम इन्हें मारपीट लेंगे, बहुजन समाज के लोगों को सबक सिखाएंगे कि ये सत्ता में कैसे आए हैं, वो अपनी खून से सनी हुई टपकती हुई नाक को वापस लेकर चले गए। और ऐसा इसीलिए कहा था कि हमें बैलेट से सरकार बनानी है, लेकिन बुलेट की भी तैयारी रखनी है। अगर हमारे एमएलए तैयार नहीं होते तो ये उनको एक तरीके से उनका मॉरल कम कर देते, उनको जो है हतोत्साहित कर देते। तो उसके लिए उनको ऐसा जवाब दिया गया कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके बाद कि संसद में या विधानसभा में इस तरीके का कोई हंगामा करे। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी का ये शुरू से पॉलिसी रही है। हमारी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ बहुजन समाज पार्टी इज माइल्ड टू वाइल्ड, कि हमें बहुत माइल्ड हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े अपनी सुरक्षा में तो हम वाइल्ड भी हो सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश की असेंबली में 1993 में करके दिखा दिया था कि हम इतने कमजोर नहीं हैं कि तुम गांव में पीटते रहते हो तो हमें संसद और विधानसभा में भी पीट लोगे। तो ये उदाहरण है। इसी आधार पर
ये दादागिरी का मुकाबला हमने दादागिरी से करना है और अपने समाज को तैयार करना है मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। लाठी गोली का जवाब लाठी गोली से देने के लिए तैयार रखना है, हमें पहल नहीं करनी कहीं। ये बहुजन समाज पार्टी का ये सिद्धांत है कि हमें कहीं पहल नहीं करनी, लेकिन अगर कोई दूसरा इसका उपयोग करता है तो फिर हमें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें अपने समाज को तैयार करना होगा, ताकि दोबारा इस तरीके का काम करने की हिम्मत ना रखें। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने और साहब कांसीराम ने भी ये कहा था कि हमें बैलेट से और राजपाट लेना है, बुलेट की तैयारी रखनी है। साहब कांसीराम ने कहा था कि हमें जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अपने समाज की नालायकी दूर करने के लिए किया है, समाज को लायक बनाने के लिए किया है, और हमें जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करना है कि मनुवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें अपनी लायकी पैदा करनी है, अपनी नालायकी को खत्म करके पैदा करनी है। तो इसलिए साथियों, साहब कांसीराम ने कहा कि ये काम मुश्किल तो लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि पहले तो बुरा लगेगा कि हम नालायकी को दूर करते हैं। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि हमारे दादे परदादे उस नालायकी को करते आए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, गुलामी करना मजबूरी थी, तो ये बुरा लगेगा। तो साहब कांसीराम ने कहा कि बुजुर्गों की ऐसी बात को हमें नहीं मानना जिससे हमारी नालायकी दूर ना हो, इसलिए हमें नालायकी छोड़नी होगी, इरादा पक्का बनाना होगा और लायकी पैदा करके समाज के भले के लिए काम करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ में आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आज जो समाज में बहुत भारी तादाद में जो नालायक पैदा किए जा रहे हैं, जो गुलाम और गद्दार और जो चमचे पैदा किए जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने के लिए ये भी एक चिंता का विषय है। क्योंकि दूसरों से तो हम बुलेट का मुकाबला बुलेट से कर सकते हैं, लेकिन जहां अपने ही लोग हैं, अपने समाज के ही लोग हैं, वो जब समाज में गद्दारी कर रहे हैं तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए हम बुलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए फिर साहब बहन जी ने कहा कि हमें अपने समाज के लायक बनाना है और ऐसे जो नालायक पैदा हो रहे हैं उनको भी सबक सिखाना है, उनको धूल चटानी है। खास करके चुनाव के टाइम पे पहले तो हमारा वोट या तो लूट लिया जाता था, या फिर खरीद लिया जाता था, या फिर चोरी कर लिया जाता था। लेकिन आज वो वोट जब लूट नहीं पा रहे, खरीद नहीं पा रहे, चोरी नहीं कर पा रहे, तो वो इन दलालों के माध्यम से, इन चमचाओं के माध्यम से, इन गद्दारों के माध्यम से भारी तादाद में हमारे वोटर को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो इनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ये कम नहीं हो रहे। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ेगा, उसी तादाद में ये चमचे और गद्दार भी दूसरी पार्टी पैदा करती रहेंगी। और ये आजकल खास करके जो युवा चमचे और गद्दार पैदा हो रहे हैं, वो असंवैधानिक तरीके अपनाकर युवाओं को उत्तेजित करके दंगा फसाद करने की कोशिश करवाते हैं, जो कि पीछे कई बार देखा जा चुका है। और उस कारण बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग या तो जेलों में बंद हैं या उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। तो हमें इस चीज से अपने समाज को बचाना है, युवाओं को बचाना है। इसलिए युवाओं से मेरी अपील है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां चल रहा है, उसकी रुकावट में जो चमचे पैदा किए जा रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसका कोई विकल्प नहीं है राजनीति में, और आगे आने वाले 100 साल तक इसका कोई विकल्प नहीं आने वाला। इसलिए इन छोटे मोटे चमचे दलालों की जो पार्टी बना करके घूम रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की। मैं धन्यवाद करता हूं सभी लोगों का जो SM न्यूज को सुन रहे हैं,
और मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप इसको लाइक करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को मेरा जय भीम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।